चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का अपना टॉपिक है विमाएँ। तो विमा क्या होती है? मूल भौतिक राशि के संकेत अक्षर पर लगाई गई घाती विमा कहलाती है। मूल भौतिक राशि के संकेत पर लगाई गई घाती विमा कहलाती है। अब संकेत अक्षर क्या होता है? संकेत अक्षर होता है जैसे हम लंबाई को L से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को M से डिनोट करते हैं। अगर इसको कैपिटल रूप में लिखा जाए तो इसे ही संकेत अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो उस पर जो घात लगाई जाती है उसे ही विमा कहते हैं। ठीक है, मूल भौतिक राशि को अंग्रेजी के बड़े अक्षर MLT के द्वारा व्यक्त करते हैं और इस पर लगाई गई घात को अंग्रेजी के छोटे अक्षर ABC से व्यक्त करते हैं। जो मूल भौतिक राशि होती है उसके जो संकेत अक्षर है उनको कैपिटल MLT, M से द्रव्यमान यानी मास, L से लंबाई यानी लेंथ, T से समय यानी टाइम के द्वारा व्यक्त करते हैं और इस पर लगाई गई घात को ABC से व्यक्त करते हैं। ठीक है, आगे हो गया समझ में। फिर इन सभी को एक बड़े कोष्ठक में बंद कर देते हैं तो प्राप्त होने वाला सूत्र विमीय सूत्र कहलाता है, जिसे कैपिटल Q के द्वारा निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है Q बराबर M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C। इसको बड़े कोष्ठक में बंद कर दिया तो इसको ही क्या बोलते हैं? विमीय सूत्र। मैं आपको समझाता हूँ विमा क्या होती है, विमीय सूत्र क्या होता है और विमीय समीकरण क्या होती है। ठीक है, उन सबको जानने से पहले हम जानेंगे कि जो मूल भौतिक राशियाँ हैं 7, उनकी विमाएँ क्या होती है। ठीक है, तो ये एक चार्ट है, इसमें बताया है जैसे लंबाई है, लंबाई भौतिक राशि, इसका मात्रक, इसका संकेत L हो गया, इसका अन्य किसी भी मूल भौतिक राशि से संबंध नहीं होता इसलिए इसको क्रॉस लगा दिया। इसका मात्रक M हो गया यानी मीटर से इसको डिनोट कर मीटर हो गया और इसकी विमा जो है L1, जो कैपिटल इसका L है, इसकी घात 1, इसकी विमा हो गई। ठीक है, दूसरा है द्रव्यमान, इसका संकेत अक्षर कैपिटल M हो गया। इसका भी किसी अन्य मूल भौतिक राशि से संबंध नहीं है क्योंकि मूल भौतिक राशियाँ स्वतंत्र होती हैं। इसका मात्रक किलोग्राम हो गया जिसको हम केजी से डिनोट करते हैं। इसकी विमा M1 हो गई। इसी प्रकार समय है, समय का संकेत अक्षर T हो गया, इसका भी अन्य किसी राशि से संबंध नहीं है। इसका मात्रक सेकंड हो गया जिसको S से प्रदर्शित कर दिया, इसकी विमा T1 हो गई। विद्युत धारा I इसका संकेत अक्षर हो गया, अन्य राशि से इसका कोई संबंध नहीं है। मात्रक इसका एम्पियर हो गया, इसको ए से डिनोट कर दिया, इसकी विमा I1 हो गई। ऐसे ही पांचवा है उष्मागति की तापक्रम, जिसको भी टी, जिसका संकेत अक्षर भी टी हो गया, इसका भी किसी अन्य राशि से कोई संबंध नहीं, इसका मात्रक के यानी केल्विन हो गया और जो विमा है इसकी T1 हो गई। पदार्थ की मात्रा, जिसका संकेत अक्षर N हो गया, इसका भी अन्य किसी से संबंध नहीं है, इसका मात्रक मोल हो गया और इसकी विमा N1 हो गई है। इसी प्रकार ज्योति तीव्रता या प्रतिपन्न तीव्रता IV, इसका अन्य किसी राशि से कोई संबंध नहीं, मात्रक इसका CD कैडिला हो गया और इसकी विमा I1 भी हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं विमा सूत्र और विमा समीकरण क्या होता है। ठीक है, करके देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, माना कोई व्युत्पन्न राशि अपन ने ली, जैसे ले ली चाल। ठीक है, अब चाल जो होती है इसका सूत्र होता है दूरी बटा समय या लंबाई
बटा समय। ठीक है, चाल का सूत्र यही होता है। ये दोनों क्रमशः मूल भौतिक राशियाँ हैं। ठीक है, ये होगी व्युत्पन्न राशि। तो मूल भौतिक राशियों की जो विमाएँ हैं उससे हम लिख सकते हैं लंबाई का L, समय का T, या इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं जैसे M L T। जो यहाँ इसमें देख के लिखना है इनकी घातें, जैसे L की घात 1, T चूँकि बटा में है नीचे है तो -1। यहाँ पर M की कोई घात नहीं है इसलिए 0। ये जो अपने पास आया ये है विमा, इसको विमा बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने परिभाषा देखी, अब हमने करके देखा। इसी प्रकार अगर मैं इसी चीज़ को बड़े कोष्ठक के भीतर लिख दूं M0 या M0 L1 T-1, तो ये हमारे पास चाल का विमीय सूत्र आ जाता है। विमा को ही अगर बड़े कोष्ठक के भीतर लिख दिया जाए तो इसे ही विमीय सूत्र कहते हैं। अगर जिस चीज़ का ये विमीय सूत्र है उसको आगे लिख दिया जाए तो जो ये पूरा बनता है ये बनती है अपने पास विमीय समीकरण। विमीय समीकरण। तो आ गया होगा समझ में विमा क्या होती है, विमीय सूत्र क्या होता है और विमीय समीकरण क्या होती है। इसको हमने एग्जाम्पल से समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं विमा और विमाएँ कैसे निकालते हैं, विभिन्न राशियों की विमाएँ कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अन्य राशियों की विमाएँ मात्र कैसे निकालते हैं। पहला है अपने पास क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, राशि अपने पास क्षेत्रफल, इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। जिस राशि का हमें विमा सूत्र या मात्रक निकालना होता है उसे हम क्रमशः जो अपने पास मूल भौतिक 7 राशियाँ हैं उनमें बदल देते हैं तथा उनकी घाताओं उन्हीं के मात्रकों के रूप में लिखते हैं तो अपने पास मात्रक आ जाता है। और अगर उससे ही हम उन्हीं की घातों के रूप में लिख देते हैं तो अपने पास विमाएँ आ जाती है। तो देखते हैं पहला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अपने पास लंबाई इंटू चौड़ाई। चूँकि लंबाई भी दूरी होती है और चौड़ाई भी दूरी होती है तो ये अपने पास आ गया मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर। तो मात्रक आ गया अपने पास मीटर स्क्वायर। चूँकि m की घात 2 है तो अपने पास विमा आ गई इसकी L2। सेकेंड है अपने पास आयतन। आयतन होता है किसी आयतन यानी वॉल्यूम V से डिनोट करते हैं। आयतन का फॉर्मूला अपने पास होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्योंकि लंबाई भी दूरी होती है, चौड़ाई भी दूरी होती है, ऊंचाई भी दूरी होती है तो अपने पास संबंध आ गया मीटर m इंटू m यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर यानी मीटर क्यूब। तो मात्रक आ गया मीटर क्यूब। चूँकि लंबाई का ये मात्रक है तो इसकी विमा हो गई L3। L3 कैसे हुई कि ये मात्रक किसका है, लंबाई का या लेंथ का। तो लंबाई या लेंथ के लिए अपन यूज़ करते हैं विमा में L की इसकी घात 3 तो L की घात 3 हो गई। नेक्स्ट अपने पास घनत्व। घनत्व को रो या D से व्यक्त करते हैं। तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान को हम डिनोट करते हैं केजी से। आयतन अपन ने ऊपर निकाला था m³ या मीटर क्यूब। तो इसका मात्रक हो गया kg मीटर -3। चूँकि इधर से ऊपर गया तो माइनस आ गया।
तो इसकी विमा अपने पास आ गई m1, m यानी मास की घात 1, l यानी लेंथ की पावर -3। t इसमें आया ही नहीं, मतलब टेम्परेचर ये टाइम इसमें है ही नहीं, तो t0 इसको इसमें बंद कर दिया। तो ये अपने पास इसकी विमा आ गई, या इसका विमेय सूत्र ये आ गया। चौथा है अपने पास वेग या चाल, इसको v से डिनोट करते हैं यानी वेलोसिटी। तो चाल का सूत्र अपने पास अपन ने पहले भी निकाला था, दूरी बटा समय या मीटर बटा सेकंड। तो अपने पास इसका सूत्र आ गया, मतलब मात्रक आ गया m मीटर सेकंड इनवर्स। इसको इनवर्स बोलते हैं या -1 पावर भी बोल सकते हैं। तो इसका विमेय सूत्र अपने पास आ गया m0 L1 t-1। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो m आया, यहाँ m0 आया, तो ये m आया अपने पास मीटर यानी लेंथ। इसको इधर डिनोट करते हैं विमा में, तो L से डिनोट करते हैं, तो L की पावर 1 आ गई। ये था अपने पास मास, इसमें मास है ही नहीं, चाल में मास का कोई काम नहीं होता। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास त्वरण। त्वरण को a यानी एक्सेलरेशन को a से व्यक्त करते हैं। त्वरण होता है वेग बटा समय। वेग का फॉर्मूला अपने पास ऊपर आया था m/s की पावर -1, और उसमें समय का भाग और दे देंगे, तो अपने पास इसका इसका फॉर्मूला आ गया m/s-1/s। ये भी ऊपर चला जाएगा, तो इसका मात्रक अपने पास आ गया m/s की पावर -2। इसका विमेय सूत्र आ गया अपने पास m0 L1 t-2। नेक्स्ट है अपने पास बल यानी फोर्स, इसको F से डिनोट करते हैं, तो F बराबर अपने पास आया द्रव्यमान गुणा त्वरण। मतलब द्रव्यमान को अगर त्वरण से गुणा कर देंगे तो अपने पास बल आ जाएगा। द्रव्यमान को हम डिनोट करते हैं kg से, त्वरण का भी हमने यहाँ निकाला ms की पावर -2, तो ms की पावर -2 और kg, तो ये अपने पास आ गया, इसका मात्रक अपने पास आ गया kg मीटर सेकंड की पावर -2। इसका एक खुद का मात्रक होता है जिसको हम न्यूटन एन से दर्शाते हैं और बोलते पढ़ते न्यूटन है। तो इसकी विमा अपने पास आ गई m1 L1 t-2, यहाँ से m1 L1 t-2। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास रेखीय संवेग, इसको p से व्यक्त करते हैं, तो इसका फॉर्मूला आएगा द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान का kg, वेग का मीटर सेकंड इनवर्स। तो इसका मात्रक हो गया kg मीटर सेकंड इनवर्स, ऐसा कैसे इधर आ गया। तो इसका विमेय सूत्र अपने पास हो जाएगा kg एक बार है, मतलब m की पावर 1, मीटर एक बार है तो l की पावर 1, सेकंड -1 बार है तो t की पावर -1। आठवां अपने पास आवेग, इसको I से व्यक्त करते हैं। I बराबर हो गया बल गुणा समय या बल इंटू समय। बल का फॉर्मूला अपने पास ऊपर आया था kg मीटर सेकंड की पावर -2। समय का आया अपने पास s। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा kg मीटर सेकंड की पावर -1। तो इधर विमेय सूत्र निकाल देंगे, kg एक बार है तो m की पावर 1, मीटर एक बार है तो l की पावर 1, सेकंड एक बार है तो t की पावर -1 हो गया। नवा अपने पास आया है, 9th नंबर अपने पास आता है दाब। क्या? दाब। तो दाब का जो फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब होता है। ठीक है, तो इसका बल का तो अपन ने ऊपर निकाला था, तो उसका सूत्र आया था अपने पास kg मीटर सेकंड की पावर -2। क्षेत्रफल भी अपन ने ऊपर निकाला, तो उसका मात्रक आया था अपने पास मीटर स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा kg मीटर की पावर -1 सेकंड की पावर -1, चूँकि 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो एक अपने पास है इसका विमेय सूत्र kg एक बार है तो m1, m-1 बार है तो l-1, सेकंड -2 बार है तो t-2। 10वां है अपने पास ऊर्जा, इसको ई से यानी एनर्जी
एनर्जी को इसे डिनोट करते हैं। इसी को कार्य भी बोलते हैं। कार्य और ऊर्जा का सूत्र एक है। मानना ऐसा जाता है कि ये दोनों अलग अलग है, पर दोनों का सूत्र एक ही है। या यूँ कहे कि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य बराबर हो गया बल गुणा विस्थापन। बल का अपन ने ऊपर निकाला था केजी मीटर सेकंड की पावर -2। विस्थापन अपने पास आ गया मीटर। ठीक है, विस्थापन यानी दूरी, दूरी मतलब लेंथ, लेंथ मतलब एम यानी मीटर। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा केजी का केजी, मीटर और मीटर यानी मीटर स्क्वायर, सेकंड की पावर -2 यानी सेकंड की पावर -2। कार्य का एक खुद का मात्रक भी होता है जिसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं और पढ़ते जूल है। तो इसकी विमा अपने पास आएगी m1L2 T-2। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, बाकी के कल देखेंगे। ठीक है।